हरिओम। गीता जी के 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे एक श्रेष्ठ ज्ञान, एक उच्चतम ज्ञान प्रदान करूँगा। उस ज्ञान को जान के तू मेरे साधन में आ जाएगा, अर्थात जो मैं हूँ वो ही स्वरूप तेरा हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि ये चराचर जो सृष्टि है ये मेरी प्रकृति के द्वारा निर्मित है और मैं इसमें बीज प्रदान करने वाला पिता की तरह हूँ। और ये जो मेरी प्रकृति है ये 3 गुणों से इस जीव को इस पंच महाभूत के शरीर में बांध के रखती है, अर्थात प्रकृति 3 गुणों से अपने सारे क्रियाकलाप करती है और मैं हूँ प्रकृति से अतीत, अर्थात मैं इन 3 गुणों में नहीं बंधता। 3 गुणों से पार मैं हूँ, 3 गुणों से अतीत गुणातीत हूँ मैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण ज्ञान का द्योतक है, रजोगुण कर्म का द्योतक है और तमोगुण अज्ञान का द्योतक है। जब तमोगुण होता है तो व्यक्ति आलस में, निद्रा में रहता है। जब रजोगुण होता है तो वो कार्यशील होता है, वह लोभ में रहता है। और जब सत्व गुण में रहता है तो वो ज्ञान में प्रतिष्ठित रहता है, सत्व में प्रतिष्ठित रहता है, ज्ञान में प्रतिष्ठित रहता है। तो भगवान कहते हैं कि इन 3 गुणों की सहायता से, और ये तीनों गुण एक दूसरे को दबा के आगे बढ़ते हैं। जैसे सत्व में अगर व्यक्ति जाना चाहता हो तो उसे रजस और तमस को पीछे धकेलना होगा। तमस में अगर व्यक्ति है तो उसने रजस और सत्व को पीछे धकेल दिया। वैसे ही रजस में है तो उसने सत्व और तमस को पीछे धकेल दिया। तो ये गुण एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं और जो इनका फल ये होता है कि जो तमोगुण में व्यक्ति अगर अंत काल में रहे तो वह अधोगति को प्राप्त होता है, रजोगुण में रहे तो वह सामान्य गति को प्राप्त होता है और सत्व गुण में हो तो वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि ये सब प्रकृति का जो खेल है, इसे कोई व्यक्ति समझ के अगर इससे बाहर निकल जाए तो फिर उसे जन्म, मरण, मृत्यु, जरा, इन सब की व्याधि, इन सब से कष्ट नहीं होगा और वह उस परम ब्रह्म के आनंद की अनुभूति करेगा जो इन गुणों से अतीत है। भगवान इन गुणों से अतीत जाने का मार्ग भी बताते हैं। इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, जो मेरी भक्ति करेगा वह इस 3 गुणों से पार चला जाएगा। तो 3 गुणों से पार जाने का एक सरल तरीका ये है कि पहले तमोगुण को दूर करके रजोगुण में स्थापित हुआ जाए, रजोगुण में से निकल के सत्वगुण में स्थापित हुआ जाए और फिर भगवान के अभिचारिणी भक्ति योग से, भगवान ने कहा है कि जो मेरी अभिचारी भक्ति करेगा, भक्ति योग से का सेवन करेगा, वह 3 गुणों से पार चला जाएगा। और इन 3 गुणों से पार जाके जो पर ब्रह्म है उसके साधन में हो जाएगा, उसी आनंद का अनुभव करेगा जो आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। उस आनंद का वह प्रत्यक्ष अनुभव करेगा इन 3 गुणों से पार जाने के लिए। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सत्वगुण में और सत्वगुण में भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति योग में स्थापित होके हम गुणों से पार जाके उस पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में
जाके उसी के साधन में आके और उसी आनंद का अनुभव करें जो आनंद हमारा स्वरूप है, जो परमात्मा का स्वरूप है। हरि ओम।